हेलो, नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 17 भाई कौन बनने वाला है बिग बॉस 17 का विनर? कहीं अंकिता तो नहीं बनने वाली? अब बात करते हैं लेटेस्ट मीडिया इंटरेक्शन के बारे में। लेटेस्ट मीडिया इंटरेक्शन में अभिषेक, मुनव्वर और अब बात करते हैं अंकिता की। अभिषेक से तीखे सवाल पूछे गए, कहीं ना कहीं उनका रिप्लाई देना अभिषेक को तो काफ़ी मुश्किल पड़ गया, लेकिन ज्यों त्यों करके अभिषेक ने चलिए वो निकाल ही दिया। अगर हम बात करें अंकिता और विकी की, तो उनसे भी टफ क्वेश्चंस पूछे गए, जहाँ पे साफ देखने को मिला कि विकी पे जिस तरीके के सवाल दागे गए हैं, विकी को एकदम से शॉक लग लग पड़ा है। आई थिंक जिस तरह के विकी ने सोचा होगा उससे उलट विकी जा चुके हैं, ऐसा विकी को भी लग रहा होगा। क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि भाई हमने घर के अंदर आपके रिश्ते को देखा, नए नए कपल हैं आप, आपकी प्यार से ज़्यादा हमने आपकी लड़ाइयाँ और झगड़े देखे। घर के बाहर भी आपकी मदर बायस्ड नज़र आई। आपकी मदर ने आपकी गलतियों को छुपाते हुए अंकिता लोखंडे की गलतियों को बाहर उजागर किया। आप कब उस बात पे स्टैंड लेंगे? आप कब अपनी पत्नी का स्टैंड लेंगे? ये कहती हुई मीडिया नजर आई। इस बात पे वही जवाब था विकी के पास कि जो झगड़ा होता है वो दो लोगों में होता है। जब दो लोग आपस में सुलटा देंगे तो कहीं ना कहीं झगड़ा और बाहर के लोग भी चुप हो जाएंगे। फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने जो है अंकिता लोखंडे को हमेशा ही गलत ठहराया। वीकेंड के वार में भी जब आपको बोला जाता था कि इस गलती पे सुधारो, इस गलती पे सुधारो, तो आप बाद में जाकर के अंकिता लोखंडे को ही कहते थे कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये जो तुम्हारा डोमिनेटिंग नेचर है वो इससे पता चलता है। तो इस पे भी विकी कुछ खास तो नहीं कह पाया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मैं अगर कुछ कहता हूँ तो सामने वाला भी कुछ कहता है, यानी कि ताली दो हाथ से बजती है। मैंने कुछ कहा, फिर सामने वाला कुछ कहेगा, मैं फिर कुछ और ऊंचा कहूँगा, सामने वाला फिर उससे भी ज़्यादा ऊंचा कहेगा। तो ये तो इसी तरह से चलता रहेगा झगड़ा। तो ये कहते हुए कहीं ना कहीं इस पर नजर आए, मतलब एक भी चाहे मदर वाली बात हो, उस पर भी उन्होंने बिल्कुल अंकिता का स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने वहाँ पे भी अंकिता को ही कहीं ना कहीं गलत ठहराया। चाहे वो मुनारा वाला स्टैंड हो, जहाँ पे बार बार मुनारा के साथ बातचीत करते हुए नजर आए, इसके बावजूद कि अंकिता को सही नहीं लग रहा है, उस पर भी उन्होंने अंकिता को ही गलत ठहराया मीडिया के सामने। फिर एक बार तो ये भी पूछ लिया गया साफ साफ कि आपको अपने रिश्ते से ज़्यादा क्या गेम इम्पोर्टेंट है? इसका जवाब कहीं ना कहीं देना बहुत मुश्किल पड़ गया था। तो ये तो मुझे लगा कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि विक्की को लेकर के जो क्वेश्चन दागे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर उन्हें फाइनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया ना, आप उससे समझ सकते हैं कि विक्की का जो माइंड है वो किस तरीके से चलता है। घर भले ही वो घर के अंदर है, लेकिन घर के बाहर जो भी है उसका उन्हें पता है, और वो उस चीज़ को नहीं खोना चाहते, एक शो के चक्कर में और या फिर आप कह लो अंकिता के चक्कर में। तो यहाँ पे पहले तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि मुनव्वर को आपने कुछ कहा था कि तेरे जैसे तो मेरे घर में 200 लोग हैं। तो इस बात पे जब पूछा गया क्वेश्चन, तो वहाँ पे मुनव्वर ने सॉरी वहाँ पे विक्की ने भी रिप्लाई दिया, और क्वेश्चन में एक और बात एडिड थी कि आपको किस बात का घमंड है, अंकिता के हस्बैंड होने का या फिर कोयले की खान होने का? तो यहाँ पे विक्की ने कहा कि अंकिता के हस्बैंड होने का भी घमंड है और कोयले की खान है उसका भी घमंड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जब चीज़ें हमने सुनी और सुनेंगे मीडिया में भी, तो वो भी कहीं न कहीं ये जवाब जो है, ये जो रिप्लाई है, ये तीखी सुई की तरह जो है वो लगने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे के पूरे बिग बॉस की गेम में? मुझे तो साफ-साफ ये लग रहा था कि कहीं न कहीं अंकिता भी गलत है काफ़ी जगहों पे। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि क्या विकी को अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा क्या गेम इम्पोर्टेंट है? अगर गेम इम्पोर्टेंट है, तो फिर कहीं न कहीं अंकिता को सोचना चाहिए कि वो किसके साथ है और किस तरह से पलटू है। नंबर 2 बात, जब उनकी मदर की लेकर के भी बात आई, तब भी कहीं न कहीं विक्की को सोचना चाहिए था। ऑफ़ कोर्स तुम्हारी मदर है,
उनके अगेंस्ट तुम नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी भी है, उसको भी तुम्हें सँभालना है, उसके अगेंस्ट भी लोगों को नहीं जाने देना है, तो ये भी कहीं न कहीं तुम्हें समझना पड़ेगा विकी। और जो भी आपको कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।